हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब लोग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बहुत ही शानदार और नई वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन एपी। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एपी और जीपी इन दोनों इस पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन्हें देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने हर एक चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और आज से ये वाली सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया था सीबीएसई 2016 में। तो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है 2018, 15 and so on is 81, also is any term 0। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एपी के अंदर, इस एपी के अंदर कौन से नंबर की टर्म, कौन से नंबर की टर्म क्या है, -81 है, ये हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, क्या इस एपी के अंदर कोई ऐसी टर्म है जो टर्म पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हमें ये भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सीरीज शुरू करने से पहले एक बार बेसिक्स हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एपी, एपी क्या होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें लाइक एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म में एक क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस मतलब 2 2 2 से ये सीक्वेंस क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस में हर एक टर्म एक प्रॉपर, एक कॉमन डिफरेंस से बढ़े, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, उससे बढ़ती है, तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। और हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमें फॉर्मूला गिवन है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला का मतलब समझो। an क्या मतलब, nth नंबर की टर्म पे, मतलब इस सीक्वेंस पे nth नंबर की टर्म पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है ये। ठीक है, मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर के टर्म पे, फिफ्थ नंबर के टर्म पे कौन सी में क्या वैल्यू है, 10 है। तो an की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। a क्या है, a है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है। n क्या है, n क्या है कि कौन से नंबर की टर्म, कौन से नंबर की टर्म, फिफ्थ नंबर की टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएंगी, -1। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कितने डिफरेंस से हमारे सीक्वेंस है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो गई हमारी, 2 हो गई इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा एक रिकैप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमें गिवन है एक एपी। ठीक है, तो एपी को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन एपी। क्या है एपी, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, एपी को लिख लिया। अब इस एपी के अंदर देखो, इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए क्या है, 21, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 18 माइनस प्रीवियस टर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 नेक्स्ट टर्म छोटी है, प्रीवियस टर्म 21 बड़ी है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बड़ी है और सॉरी नेक्स्ट टर्म छोटी और प्रीवियस टर्म बड़ी है,
इसका मतलब इस केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव, क्योंकि हर बार नेक्स्ट टर्म क्या हो रही है, छोटी छोटी होती जा रही है। अगर ही इसी जगह पे अगर बढ़ते लाइक 15, 18, 21, तो उस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस डी क्या होता, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो प्रोग्रेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट इस केस में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होने की वजह से यहाँ पे जो डी होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो अभी देखो 21, 18, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 18 माइनस 21 क्या होता है, -3 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी आगे देखो, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस डी मिल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे कि ये टर्म -81 नंबर की टर्म कौन से नंबर के इंडेक्स पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -81, हमें इसकी जगह पे ये रखना है, तो क्या होगा -81, ए मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 21, पुट कर दी हमने, प्लस n माइनस 1। अब n की जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि n ही तो हमें निकालना है, n ही तो हमें निकालना है। मतलब n का नोट करेगा, n नोट करेगा वो इंडेक्स नंबर जिस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, -81 आएगी। ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस डी कितना है, -3 है, -3। ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ये होगा हमारा -81 इज इक्वल्स टू 21, -3 इंटू -n, -3n, माइनस माइनस प्लस तो +3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -81 इज इक्वल 21 + 3 24 -3n। ठीक है, अब इस टर्म को भेज दो इधर, इसको भेज दो उधर, तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, देखो ये माइनस टर्म जाएंगी उस तरफ, तो -81 क्या हो जाएगा, +81। ये -3n है, ये टर्म आ जाएंगे इस तरफ, तो ये उधर -3n है, इधर क्या हो जाएगा वो +3n। तो यहाँ पे क्या बनेगा, +3n इज इक्वल्स टू 24 + 81, ये इधर। ठीक है, तो क्या मिला, 3n इज इक्वल्स टू 4 + 1 5, तो ये बना 105। 3n की वैल्यू क्या मिली हमें, 105 मिली। तो n क्या होगा, ये जाएगा नीचे, तो 105 डिवाइड बाय 3, तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखो अभी n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 9, फिर आया 1 5 मतलब 35, तो n की वैल्यू क्या आई, 35 आई। इसका मतलब क्या है कि 35th इंडेक्स पे, इस सीक्वेंस पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे 35th नंबर के इंडेक्स पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, -81 होगी। कौन सी होगी, -81 होगी। क्लियर है इतना पार्ट? क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं हुआ, इसमें और एक टॉपिक बाकी है। क्या, इज एनी टर्म इज 0 और नॉट। अब हमें फाइंड करना है कि क्या कोई टर्म 0 है या नहीं है, हमें ये भी चीज फाइंड करनी है। अब इसको भी फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम में सॉल्व करेंगे। देखो अभी, ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है। अब देखो आगे सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी यहाँ पे 81 के लिए देखा हमने कि कौन से नंबर पे इंडेक्स पे आ रहा है। अब हमें देखने का 0 इस केस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या पुट करेंगे, तो an के लिए क्या पुट करेंगे, हम अभी 0 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर आता है, अगर हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर आता है, इसका मतलब जो 0 है वो हमारे सीक्वेंस में, जो हमारे एपी में क्या है, एग्जिस्ट होता है।
अगर या तो फिर वो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, डेसिमल में आ जाए, इसका मतलब कि वो हमारे सीक्वेंस में नहीं आता है, वो हमारे ईवी में नहीं आता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। 0 को पुट करेंगे यहाँ पे, 0 मैंने पुट कर दिया, a की वैल्यू 21 एज इट इज, प्लस n-1 को भी एज इट इज, d की वैल्यू -3, सिंपल। 21 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू n, -3n, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, इधर 0, 21 प्लस 3 कितना होता है, 21 प्लस 3 24, -3n इक्वल टू 0, इसको भेज देंगे उस साइड में, तो क्या मिलेगा हमें, 3n प्लस था इधर आके और माइनस था इधर आके, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, यहाँ पे n की वैल्यू मिल रही है हमें 8, वो जो कि एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि 0 जो हमारा टर्म है वो इस सीक्वेंस में, वो इस एपी में आता है। समझा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं उस डाउट को बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, ठीक है। तब तक मैं इसको रफ करके एक नया क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म्स की सम कितनी है, 182 है। इट्स फोर्थ टर्म एंड 17 टर्म्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, ठीक है। फर्स्ट 4th टर्म और 17 टर्म का रेशियो क्या है, 1:5, और हमें फाइंड करना है एपी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 कंडीशंस। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 182, एंड सेकंड क्या है, 4th एंड 17 टर्म इन द रेशियो 1:5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सेकंड कंडीशन को, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, 4th टर्म और 17 टर्म 1:5 के रेशियो में है। सबसे पहले फॉर 4th टर्म क्या सॉल्व करेंगे, तो फॉर 4th टर्म, ठीक है, 4th टर्म के लिए क्या आएगा, A4, फर्स्ट टर्म पता नहीं है तो ये A होगा, प्लस n-1, यहाँ पे n क्या है, 4 है, तो 4 - 1 इंटू डी, तो यहां से A4 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 - 1 3, और ये D मिल गई। सिंपल। एग्जैक्टली सेम सॉल्व करेंगे फॉर 17 टर्म, ठीक है, तो फॉर 17 टर्म, ठीक है, तो A17 क्या आएगा, A प्लस 16 - 1 सॉरी 17 - 1D, ये आएगा, ठीक है, 17 - 1D, तो ये क्या आएगा, A17 A प्लस 16D आएगा। देखो हमें A4 और A17 मिल गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर, बहुत इजी, कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, A4 के लिए इक्वेशन निकाला है, A17 के लिए इक्वेशन निकाला है। अब क्या बोला है कि 4 टर्म और 17 टर्म रेशियो में है, इसका मतलब क्या है, A4 अपॉन A17 क्या है, रेशियो में है। कौन सा रेशियो में, 1:5 के रेशियो में है, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर इक्वेट करेंगे, A4 की वैल्यू क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A17 की वैल्यू क्या है, A प्लस 16D, A प्लस 16D लिख दिया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत इजी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इंटू 1 वही टर्म होगी, तो A प्लस 16D एज इट इज इक्वल्स टू, अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 इंटू A, 5A प्लस 5 इंटू 3D 15D, 15 और AD एज इट इज, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब इस टर्म को भेजेंगे इस साइड में और इस टर्म को भेजेंगे इस साइड में,
ए को भेजेंगे उधर, 15d को लाएंगे इधर, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे बहुत इजी। 15d इधर आया तो 16d प्लस क्या हो जाएगा माइनस 15d इज इक्वल्स टू 5a एज इट इज। यहाँ पे है प्लस से उधरेगा तो क्या होगा माइनस a। सिंपल। 16 माइनस 15 कितना होता है, वो होता है d। 5a माइनस a ये होता है 4a। ये मिल गया हमें हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या मिला हमें d इज इक्वल्स टू हमें मिला 4a। बहुत ही इजी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत ही इजी वे में हमारा आ गया। 4th टर्म के लिए सॉल्व किया, 17th टर्म के लिए सॉल्व किया। अब रेशियो में है 1:5 के, 1:5 के रेशियो में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया। क्या मिला, d और a में हमें मिल गया रिलेशन। d इज इक्वल्स टू क्या है 4 टाइम्स a है। ठीक है, अब यहां तक सॉल्व होने के बाद अब देखो फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 182। ठीक है, तो हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। बताओ फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास में फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। अब ये वाले इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7। क्या होगा S7 मतलब इनकी वैल्यू 7/2 ट्वाइस a प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू d। इजी। अब S7 की वैल्यू कितनी गिवन है 182, क्योंकि S7 क्या है सम ऑफ 7 टर्म्स है, फर्स्ट 7 टर्म है और वो कितने गिवन है 182 गिवन है। इज इक्वल्स टू 7/2 क्या आएगा यहाँ पे ट्वाइस a प्लस 7-1 6d आया। सिंपल इजी। ठीक है, अब देखो 7, अब यहां से अगर मैं 2 से अंदर डिवाइड कर दूं, ठीक है 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो 2 2 कर गया, a बचा और यहाँ पे 6/2 मतलब 3d। तो 7 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 182। सिंपल। अब 7 को भेज देंगे इस साइड में। ठीक है, 7 को भेज देंगे इस साइड में तो क्या मिलेगा हमें 182/7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 2 जा 14 फिर 4 ये आया नीचे, ये मिला हमें 26। ठीक है, तो हमें क्या मिला 26 मिला इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू क्या है 4a है, d इज इक्वल्स टू क्या है 4a है। तो यहाँ पे हम a प्लस d की जगह क्या पूछ सकते हैं 4a पुट कर सकते हैं, 3 इंटू 4a। तो क्या होगा a प्लस 3 4 12a मतलब ये कितना होगा हमारा 13a। 26 इज इक्वल्स टू 13a। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आई हमारी 26 इज इक्वल्स टू 13a। तो a मतलब क्या हुआ 26/13। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और d कितना मिल जाएगा हमें d मिल जाएगा 2 पुट कर देंगे तो 4 2 8। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 8 आ गई। इजी, बहुत ही इजी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फाइंड क्या करना है एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 कितना होता है 18 एंड सो ऑन। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एपी, दिस इज योर रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कहीं भी आता है डाउट तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं वो वाला क्वेश्चन का डाउट बिल्कुल सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।